वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी की पोयम कक्षा 4 की नाव बनाओ के बारे में सीखेंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि इस पोएम में जो बच्चा है या बच्ची है वह अपने बड़े भाई को कहता है कि भैया जल्दी से आ जाओ और नाव बनाओ। आप देखो कि पानी आया है। पानी कहाँ से आया है? यानी कि गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुद्र भर लाए। यानी कि वो कहता है कि बादल हैं वो इस प्रकार से पानी भर कर लाए गए हैं और बार बार वह आ रहे हैं मानो उन्होंने 7 समुद्र जितना पानी भर लिया हो। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। रस का सागर यानी खुशियाँ। जिस तरह से बादल खुशियों के साथ आ रहे हैं उसी प्रकार तुम भी खुशियों के साथ आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि वो कहता है कि वास्तव में सचमुच वास्तव में पानी है वह खूब पड़ेगा, यानी जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होगी। लंबी चौड़ी गली भरेगा, यानी कि जो लंबी चौड़ी गलियां हैं उनमें पानी इस तरह भरेगा कि जब घरों से निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नदियाँ बह रही हों। ऐसे में तुम भी लहराओ। और कहता है कि जिस प्रकार नदियों में पानी लहराता है गलियों में ऐसे पानी लहराएगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि जो बच्चा है या बच्ची है वो अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम जल्दी आओ। गुल्लक भरी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि क्या कह रहा है कि जो गुल्लक है आपकी वह भारी है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तुम अपनी गुल्लक खोलो। जो मेरी गुल्लक है वह कैसी है? हल्की है। तुम उसको नहीं टटोलो। नहीं टटोलो मतलब उसको मत छेड़ो या उसको मत हाथ लगाओ। पैसे नए नए ही रोलो। रोलने का मतलब है कि उसमें से पैसे उठाना। यानी कहता है कि उसमें से जो नए नए पैसे हैं उनको उठाओ और फिर बाजार जाकर लपकना मतलब एकदम जल्दी से जो भी काम होता है वो लपकना होता है। तो बाजार में तुम जल्दी से जाकर भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। जो बच्चा है वो अपने भाई से कहता है कि तुम पैसे ले लो और बाज़ार जाओ। बाज़ार जाकर क्या करोगे? बहुत ही चमकीला जो चटकीला कागज़ होता है उसको लेके आओ। यानी वो जो कागज़ है वह कैसा होना चाहिए? रंग बिरंगा रंगीला होना चाहिए। वह लाल हरा नीला पीला यानी वह बहुत सारे रंगों वाला होना चाहिए। कैंची चुटकी हाथ लगाओ, यानी कि जैसे कैंची से किसी भी चीज़ को कोई काटते तो वो फटाफट कट जाता है, चुटकी में मतलब एकदम से। हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, यानी कि वो कहता है कि जैसे कैंची चलती है उसी प्रकार तेज धार से यानी तेज़ी से चुटकी जैसे बजाते हैं, मतलब जो फटाक देसी काम होता है उसमें ऐसा काम करके जल्दी आओ। जैसे वह काम इतना जल्दी होना चाहिए जैसे हाथ लगाकर तुम्हें आना है, भैया मेरे जो ये काम करके आना है बाज़ार से रंग बिरंगे कागज़ लाने वाला, उसको करके जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यानी कि जो बच्चा है वो क्या कहता है? छप छप करके कूड़े से अड़ती, यानी कि जब जो कूड़ा होता है, कूड़ा क्या होता है? कचरा, उससे अड़ती मतलब अड़ना यानी उसी से टकराना। जो बूंदें हैं वह उस कूड़े से टकराती हैं, बूंदें लहरें लड़ती बढ़ती, यानी बूंदें हैं वह जो पानी है उसके साथ जो टकराती हैं तो वैसे लग रही हैं कि वह उसके साथ लड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। सबकी आंखें चढ़ती गढ़ती, यानी कि जब पानी बह रहा होता है तो उसके ऊपर बूंद पड़ती हैं तो हम सबकी नज़र उसके ऊपर पड़ती हैं। तो जब पानी के अंदर बूंद पड़ती हैं तो वहाँ उससे लहरें निकलती हैं, तो उन्हीं लहरों पर हम सभी की नज़रें पड़ती हैं। हम बार बार उसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बूंद पड़ रही है उससे कैसे लहरें निकल कर आगे की तरफ बढ़ रही हैं, यानी हमारी जो नज़र है वो उसके ऊपर गढ़ती हुई आगे चढ़ती रहती है। नाव तेरा मुझको हरसाओ, वो कहता है कि इस जो पानी है उसके ऊपर जो नाव बनानी हमने जो नाव बनानी है वो नाव बनाओ और उसको उसके ऊपर तैरा के मुझे हरसाओ। मतलब हर्षाओ का मतलब क्या होता है कि मुझे खुश कर दो। ठीक है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, यानी मुझे खुशी दो या मुझे खुश कर दो, भैया मेरे जल्दी आओ।
यानी वो कहता है कि भैया आप जल्दी से आ जाओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों? बच्चा कहता है कि भैया आप क्या कहते हो, क्या मेरे बस का नहीं है? यानी वो कहता है कि आपके बस का क्यों नहीं है, आप बड़े हो तो यानी कि आप इस काम को कर सकते हो। तब फिर यह है किसके बस का, तो कहता है कि अगर यह काम आपकी बस का नहीं है तो फिर यह काम किसकी बस का, यानी तो आप नहीं कर सकते तो इस काम को और कौन कर सकता है। खोट सभी है बस आलस का। वह यह कहता है कि जो खोट होता है कमी, बस खोट है जो कमी है वो किस चीज़ की है, वो आलस की है। आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो बच्चा अपने बड़े भाई से कहता है कि आप आलस छोड़ो, यानी आलस नहीं करना है। अगर आप आलस छोड़ोगे तो इन सब को कर पाओगे, यानी कि जो नए रंग बिरंगे कागज़ हैं उनको लाकर आप नाव बना सकते हो। इसलिए भैया आप जल्दी से आ जाओ। जो हमारी ये कविता है नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? हरिकृष्ण दास गुप्त जी हैं। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है कि कागज़ से नाव बनाकर कैसे पानी में जो तैराते हैं, तो वो जो पानी में तैरती है तो किस प्रकार हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये तो थी हमारी पोयम। अगर इस पोयम में से आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।